किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। स्वागत है आप सभी का AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं। सबसे पहले आप ये बयान देखिए, बयान सुनिए और उसके बाद इस पर हम बात करते हैं और लोगों के बीच में इस बयान को लेकर क्या चर्चा है उस पर नजर डालना भी बेहद जरूरी है। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। तो ये बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मऊ में दिया, जहां पर वो खुले तौर पर सुरक्षा की गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? सवाल यही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोई गुंडा माफिया पिस्तौल लहराते हुए हिंदुओं को नहीं धमका सकता, डरा सकता। तो क्या बाकी जो समुदाय इस प्रदेश में रह रहे हैं, क्या उनको डरा धमका सकता है? ये सवाल विपक्ष के लोग भी पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। तो फिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? और यही सवाल है, क्योंकि अगर मुसलमानों पर यह आरोप लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता या मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है, इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो फिर ये खबर भी देखनी चाहिए, ये बयान भी देखना चाहिए, क्या एक सूबे के मुख्यमंत्री को सिर्फ एक समुदाय के लिए बात करनी चाहिए या पूरे प्रदेश की गारंटी के लिए बात करनी चाहिए? एक ट्वीट हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं दोस्तों, ये देखिएगा। शादाब चौहान है, AIMIM के प्रवक्ता हैं, इन्होंने इस बयान पर बोला है मतलब योगी आदित्यनाथ जी माफिया पिस्तौल लहराते हुए मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों, पारसियों को धमका सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है या 24 करोड़ जनता की? क्या यूपी में हिंदुओं के लिए अलग और बाकी धर्म के लोगों के लिए अलग कानून है? बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सवाल यही उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का बयान सिर्फ हिंदुओं के लिए आया, बाकी जो धर्म इस प्रदेश में रहते हैं, 24 करोड़ की आबादी है, और यहां तक कि जो नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते, क्या उसकी सुरक्षा की गारंटी योगी आदित्यनाथ जी नहीं देंगे? ये बड़ा सवाल है। करिश्मा अजीज सवाल कर रही हैं, आज माफिया खुली जीप में पिस्तौल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मतलब माफिया सिर्फ मुसलमान होते थे राज्य में, वो सिर्फ हिंदू पे लहराते थे। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, ना कोई एथिक्स, ना मोरल, ना कोई शर्म। तो देखिए, सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि जब ये कहा जाता है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए अग्रसर हैं और ऐसे ही काम कर रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश में अगर इस तरह से होगा, और वो भी देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और वो भी एक बार नहीं दूसरी बार अपना जो कार्यकाल पूरा करने को है योगी आदित्यनाथ जी, उसके बावजूद आप इस तरह का बयान देंगे? यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश की 24 करोड़ जनता आपकी सुरक्षा की जिम्मेदार नहीं है? क्या आप पूरे प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे? आप सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, और क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है? यही सवाल करिश्मा अजीज ने किया कि क्या सिर्फ ये इशारा नहीं है कि इस प्रदेश में सिर्फ माफिया जो है वो मुसलमान है और जिन पर माफिया गुंडागर्दी करते थे, हथियार दिखाते थे, वो हिंदू है? ऐसा नहीं है। इस प्रदेश में आपको पता भी है कि माफिया कितने, और ये ऑनलाइन डेटा आप चेक भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है जो जिनको वांटेड की लिस्ट में डाला गया है, और सरकारी आंकड़े हम आपके सामने बता रहे हैं कि जो वांटेड की लिस्ट में लोग हैं उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान है, उसमें हिंदू भी हैं, बाकी धर्मों के लोग भी हैं। तो ये कहना पूरी तरह से गलत होगा, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो जात पात धर्म की जो राजनीति है, ये कितना नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर स्कूल, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं होती है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आए दिन इधर उधर पुल गिर रहा है, उसकी बात नहीं होगी दोस्तों। और देश की जनता को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में फंसाया जाता रहेगा, और हिंदुओं को लगता रहेगा कि देखिए उस सरकार में मुसलमान हावी थे, इसलिए ये वाली सरकार सही है। जबकि हकीकत यह है कि अगर ये सरकार आई है और जिन वादों के साथ आई है उन वादों को पूरा करे। जो रोजगार की बात होती है, जो शिक्षा व्यवस्था की बात होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाती है, जो बाकी जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, भू माफिया, अलग अलग जो माफिया है जो प्रदेश छोड़कर जाने की बात की जाती है, वो हकीकत में होना चाहिए, ना कि सिर्फ बयानों में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सीएम योगी के बयान को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से उन्होंने बात कही है माफिया को लेकर, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिएगा AR न्यूज इंडिया। शुक्रिया।